नमस्ते। आपने सुना होगा कि मनुष्य के शरीर में 9 द्वार होते हैं और इन्हीं 9 द्वारों से हम देखते, सुनते, खाते, जीते और यहां तक कि मरते भी हैं। पर अगर मैं कहूं कि एक 10वां द्वार भी होता है, एक छुपा हुआ द्वार, जिससे अगर प्राण बाहर निकले तो पुनर्जन्म का चक्र टूट जाता है। और इस राज को भीष्म पितामह भी जानते थे। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसके बारे में हमने स्कूल में कभी नहीं पढ़ा और ना ही टीवी सीरियल्स या मूवीज में कभी इस राज को सही से दिखाया। एक योगिक सीक्रेट, एक कॉस्मिक डोरवे, एक रास्ता जिसे सिर्फ योगी नहीं, महायोगी भीष्म पितामह ने भी पार किया था। आज हम इस कहानी को समझेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इंसानी शरीर में 9 द्वार होते हैं। 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, एक मुंह, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और एक एनस। इन्हीं से हम इस दुनिया का अनुभव करते हैं और इन्हीं 9 दरवाजों से प्राण शरीर छोड़कर जाते हैं। ये कोई थ्योरी नहीं थी, ये ऑब्जर्वेशन थी। कथा उपनिषद में लिखा है, नव द्वारे पुरे देगी, मतलब 9 दरवाजों वाले शरीर में जीव बस एक यात्री है। योगियों ने हजारों साल तक अपने शरीर को लैब के जैसे देखा। उन्होंने देखा जो व्यक्ति काम यानी डिजायर में जीता है, उसकी एनर्जी नीचे सेंटर्ड होती है। जो क्रोध यानी एंगर में जीता है, उसकी एनर्जी मुंह और गले में अटकती है। और जो भक्ति और ध्यान में जीता रहे, उसकी एनर्जी ऊपर उठती है। अब आप एक एक्सपेरिमेंट ट्राई करिए। अभी इसी वक्त अपने राइट हैंड की तरफ पूरा ध्यान दीजिए, सिर्फ 30 सेकेंड। कुछ महसूस किया? थोड़ी वार्मथ, टिंगलिंग, ये प्राण मूवमेंट है। योगीज ने ये पैटर्न देखा, जहां मन वहां प्राण, जहां प्राण वहां सेंसेशन, और जहां सेंसेशन वहां अटैचमेंट। इसलिए कहा गया है, जो जैसे जीता है वैसे ही मर जाता है, क्योंकि प्राण वहीं से निकलते हैं जहां मन चिपका होता है। पर योगीज ने एक और बात कही, जो कि हठ योगा प्रदीपिका में लिखा रहा, प्राण को ऊपर ले जाओ, नीचे नहीं। जो प्राण शरीर के 10वें द्वार से जाता है, वो कभी वापस नहीं आता। 10वां द्वार एक गुप्त दरवाजा है, सर के बिल्कुल ऊपर, ब्रह्मरंध्र सहस्रार के बिंदु पर। यह दरवाजा सिर्फ तब खुलता है जब ईगो बिल्कुल शांत हो जाए, जब मन निशब्द हो जाए और जब डर मिट जाए। और यही दरवाजा भीष्म पितामह ने खोला था। महाभारत के युद्ध के 10वें दिन भीष्म पितामह अपने ही वंश के सामने खड़े हो गए। अर्जुन ने उनके ऊपर तीर बरसाए। भीष्म पितामह गिरे पर जमीन को नहीं छुए। शरीर तीरों की सेज पर रुक गया। खून बह रहा था, दर्द बियॉन्ड इमेजिनेशन। पर फिर भी पितामह मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उनके लिए यह मृत्यु का समय नहीं था। उनके पास था इच्छा मृत्यु, अपनी मृत्यु का समय तय करने का वरदान। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, जो योगी उत्तरयान में प्राण त्यागते हैं, वो पुनर्जन्म से मुक्ति पाते हैं। पर यह वरदान सिर्फ एक योगी को दिया जा सकता है, जिसकी प्राण शक्ति, जिसकी अवेयरनेस, जिसकी साधना आम आदमी से अलग हो। और भीष्म पितामह को यह इसलिए मिला क्योंकि वो एक महायोगी थे। तो युद्ध खत्म होने लगा। पांडव आए, कौरव आए, सब पितामह के चरण छूने लगे। पर पितामह की आंखों में एक ही प्रतीक्षा थी, सूर्य का उत्तरयान, द सन्स नॉर्थवर्ड जर्नी। चलिए अब समझते हैं कि उत्तरयान है क्या। साल में 2 टाइम पीरियड्स होते हैं। पहला दक्षिण याम, यानी 6 महीने का, जुलाई से दिसंबर तक। सूर्य दक्षिण की ओर जाता है, दिन छोटे, रातें लंबी, एनर्जी नीचे की ओर बहती है। दूसरा उत्तरयामी, 6 महीने का, जनवरी से जून तक।
सूर्य उत्तर की ओर जाता है, दिन लंबे, रातें छोटी, एनर्जी ऊपर की ओर बहती है। और भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, उत्तरयान में जो मरते हैं वो सीधा ब्रह्मांड को जाते हैं, वापस नहीं आते। दक्षिण यान में जो मरते हैं वो फिर से जन्म लेते हैं। गरुड़ पुराण में भी यही बात लिखी गई है। मतलब सिंपल है, एक मौत आपको मुक्ति देती है, दूसरी मौत आपको वापस दुनिया में लाती है। एंशिएंट योगीज ने यह देखा था। दक्षिण यान में मन दुनिया की चीजों में उलझा रहता है, डिजायर स्ट्रांग होती है, एनर्जी नीचे की ओर खींचती है। और उत्तरयान में मन शांत होता है, ध्यान आसानी से लगता है, एनर्जी ऊपर की ओर जाती है। इसलिए उत्तरयान में सर का सबसे ऊपर वाला पॉइंट यानी क्राउन ये खुलता है। योगीज इसको दसम द्वार कहते हैं। ये वो गेट है जहां से आत्मा बॉडी को छोड़कर सीधा परमात्मा में समा लगती है। इसलिए भीष्म पितामह मरना नहीं चाहते थे। उन्होंने 58 दिन वेट किया, पूरा शरीर तीरों से छलनी, असहाय दर्द के साथ, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक टाइम का वेट कर रहे थे। वो अपना एग्जिट डोर चूज कर रहे थे। उन्हें पता था ये शरीर तो टूट ही जाएगा, पर उनका प्राण कहां से निकलेंगे, किस गेट से निकलेंगे, किस टाइम निकलेंगे, ये डिसाइड करेगा वो वापस आएंगे या नहीं। पितामह ने मृत्यु को एक स्पिरिचुअल साइंस बना दिया। वो सिर्फ मर नहीं रहे थे, वो कॉन्शियसली मुक्ति की ओर जा रहे थे। फाइनली सूर्य उत्तरयान में प्रवेश करता है। उस सुबह हवा शांत हो गई। युद्ध भूमि पर एक अजीब सी शांति थी। पितामह ने आंखें बंद की। उनका शरीर तीरों पे पड़ा था, पर उनका मन शरीर से बहुत ऊपर। अब मैं आपको ले चलता हूं पितामह की अंतिम यात्रा में, एक योगिक जर्नी जिसका हर स्टेप कैलकुलेटेड था, प्रिसाइज था। स्टेप 1, प्रत्याहार। पितामह ने सेंसेस को विड्रॉ किया। दर्द था, बहुत दर्द था, पर मन दर्द से परे हो गया। बाहर की दुनिया अंदर की दुनिया बन गई। स्टेप 2, धारणा। उन्होंने अपनी प्राण शक्ति को सूक्ष्म नाड़ी में कंसंट्रेट किया। योग वशिष्ठ में लिखा है, जब प्राण सूक्ष्म में चलता है मुक्ति का रास्ता खुल जाता है। स्टेप 3, ध्यान। उन्होंने प्राण को आगे चक्र से आगे बढ़ाया, सहस्रार के बिंदु तक। स्टेप 4, समाधि। और उस पल उन्हें अपने मस्तक के ऊपर एक हल्का सा प्रेशर महसूस हुआ। टेक्स्ट कहते हैं, जब 10वां द्वार खुलता है तब सर हवा से भी लाइट फील होता है। पितामह ने एक लंबे सांस को बाहर छोड़ा और उनके प्राण शरीर से अलग हो गए। न आंख से, न नाक से, न किसी और द्वार से। वो निकले 10वें द्वार से, और इसलिए उनका कभी पुनर्जन्म नहीं हुआ। भगवद गीता कहती है, सभी 9 दरवाजों को कंट्रोल करके, मन को हृदय में स्थिर करके मुक्ति संभव हो जाती है। एक और एक्सपेरिमेंट करके देखिए। अपनी आंखें बंद करिए और इमेजिन करिए एक गोल्डन लाइट आपके सर के ऊपर है। स्लोली उससे अपने अंदर उतारते जाइए, दिल तक। क्या फील हुआ? पीस, एक्सपेंशन। यही वो एनर्जी है जो 10वें द्वार की तरफ जाती है। 10वें द्वार सिर्फ योगियों के लिए नहीं, हर इंसान के लिए है। पर हम उस तरफ देखते ही नहीं। हम सिर्फ 9 दरवाजों की दुनिया में जीते हैं और उलझ सकते हैं। आंख, कान, नाक, मुंह और बाकी। भीष्म पितामह हमें यही सिखाते हैं। जहां हमारा मन अटकता है वही हमारे बाहर जाने का द्वार बन जाता है। तो दोस्तों, शरीर के मरने से पहले ईगो को मरना पड़ता है, तभी वो द्वार खुलता है जिसे हम मुक्ति पा सकते हैं। आदि शंकराचार्य ने कहा था, जो जीते जी मुक्त हो जाता है वही सच्चा योगी है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर भीष्म पितामह अपनी मृत्यु का दरवाजा चूज कर सकते थे, तो क्या आप भी अपनी जिंदगी का दरवाजा चूज कर रहे हैं, या फिर आप उन 9 दरवाजों में ही उलझे हुए? आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा।
और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये है ब्राइट मिरर्स, जहां हर हफ्ते हम एक एंशिएंट स्टोरी, एक फॉरगॉटन सिंबल, एक टाइमलेस आइडिया को डिकोड करते हैं, ताकि समझ सके कैसे पुरानी कहानियां हमारी मॉडर्न लाइफ को रोशनी देती है। धन्यवाद।